प्यारे बच्चों, नानी की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, राम कथा के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लक्ष्मण जी शक्ति लगने के बाद संजीवनी बूटी मिलने से बिल्कुल ठीक हो गए। अब आगे, रावण ने जब ये समाचार सुना कि लक्ष्मण जी बिल्कुल ठीक हो गए तो वो बहुत व्याकुल हो गया और इसी व्याकुलता में दौड़ा अपने भाई कुंभकर्ण को उठाने। बच्चों, जानते हो कुंभकर्ण कौन है? कुंभकर्ण रावण का भाई है जो साल में 6 महीने सोता है और सिर्फ 6 महीने जागता है। उसको उठाने के लिए रावण को बहुत बड़े बड़े नगाड़े, ढोल आदि बजवाने पड़े, तब जाकर वो उठा। सारी कथा सुनकर उसने भी रावण से यही कहा कि तुमने जगदीश्वर से बैर करके ठीक नहीं करा। जगदम्बा को तुम लाए हो और अब अपना कल्याण चाहते हो, पर फिर भी मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अब रावण ने उसके लिए भोजन मंगवाया। बच्चों, पता है कितना भोजन करता है? समझ लो 1000 लोग जितना खा सकते हैं मिलकर, उतना वो एक अकेला खा लेता है। शायद इसीलिए भगवान ने उसे वर दिया है कि तुम 6 महीने सोते रहो, ताकि कहीं अगर वो रोज खाए तो इस दुनिया का अनाज ही खत्म ना हो जाए। खैर, अब वो बहुत बड़ी सेना लेकर पहुंचा युद्ध के लिए। दूर से वानरों ने उसे देखा तो देखकर सोचने लगे, ये कौन है इतना लंबा चौड़ा काला? ऐसा लग रहा है जैसे काला पर्वत ही चला आ रहा हो। अब खैर वानरों ने उस पर वृक्ष, पत्थर, पर्वत आदि मारने शुरू किए। वो ऐसे अचल खड़ा रहा जैसे उस पर तो लग ही नहीं रहा। जैसे किसी पर्वत पर हम छोटे छोटे तिनके फेंकें तो पता नहीं चलेगा, वैसे ही वो खड़ा रहा। अब उसने क्या करा, वानरों को खाना शुरू कर दिया। खाना शुरू करा और इतने सारे एक साथ लेता गया कि कहीं उसके मुंह से वानर निकल रहे हैं, कहीं नाक से निकल रहे हैं। अब ये सब देखकर सब वानर घबरा गए। बहुत भयंकर सा दृश्य होने लगा। हनुमान जी ने आकर उसे एक मुक्का मारा जोर से। वो कुछ क्षण के लिए गिर तो गया, पर उसने कसकर हनुमान जी को वापस ऐसा मुक्का मारा कि बच्चों, आप जानते हो ना, हनुमान जी कितने वीर थे। वो भी जाकर धरती पर गिर गए। अब वो कुछ वानरों को अपने शरीर से मसल नीचे फेंकने लगा, कुछ को धरती पर रगड़ने लगा। ये सब देखकर उसकी सेना भी और उत्तेजित हो गई। वो भी वानरों पर बहुत ही उत्पात मचाने लगी। अब तो सारी सेना, सारे वानर भाग खड़े हुए। ये कहाँ से पर्वत हमारे सामने आ गया, इससे कैसे युद्ध करें? ये देखकर श्री राम ने लक्ष्मण और विभीषण आदि से कहा कि ठहरो, तुम सेना को अपने पीछे करो, मैं इसकी सुध लेता हूँ। तब तक कुंभकर्ण ने क्या किया, सुग्रीव को अपनी कांख में बगल में दबाकर चल दिया। सुग्रीव उसकी पकड़ से छूटने के लिए तिलमिला रहा, बहुत ट्राई कर रहा, पर किसी तरह नहीं छूट रहा। तो सुग्रीव ने क्या करा, उसने ऐसी एक्टिंग की जैसे वो मृत हो गया है, मर गया है। कुंभकर्ण को लगा कि इसमें तो अब कुछ जीवन शेष ही नहीं है। उसने जैसे ही पकड़ ढीली की, सुग्रीव भी भाग लिया। अब श्री राम उसके सामने आए। पहले तो उन्होंने कुछ ही पल में बाण चलाकर, असंख्य बाण चलाकर सारी सेना को समाप्त कर दिया। अब कुंभकर्ण आया श्री राम से युद्ध करने। देखो बच्चों, क्या हुआ। श्री राम एक बाण मारते और जाकर 100 बाण लगने लगे कुंभकर्ण पर। लेकिन ये क्या, बाण तो उसके शरीर में यहाँ से आते, प्रवेश करते, पीछे से निकल जाते। श्री राम भी उसके साथ मजे ले रहे थे, खेल कर रहे थे। हजारों बाण चलाने लगे, उस पर कोई असर ही नहीं हुआ, बल्कि वो तो श्री राम को मारने के लिए एक बड़ा सा
पर्वत उठा लाया और श्री राम के सामने आने लगा। अब श्री राम को क्रोध आ गया। उन्होंने ऐसा भयंकर बाण चलाया कि उसका वो हाथ ही काट डाला। उसे फिर भी फर्क नहीं, उसने दूसरे हाथ से वो पर्वत लिया और फिर मारने दौड़ा। श्री राम ने अब फिर एक बाण चलाया और उसकी वो भुजा भी काट दी। दोनों ओर से बहुत ज्यादा लहू बह रहा, खून बह रहा और भी डरावना हो गया। फिर भी हार नहीं मान रहा, फिर श्री राम की ओर दौड़ा अपने उस धड़ से ही। तो श्री राम ने बहुत से बाण चलाकर उसका मुंह भी बाणों से भर दिया। अब मुंह बाणों से भर चुका, दोनों तरफ से खून टपक रहा और विकराल भयानक होकर वो श्री राम के ऊपर आने को हुआ। तब श्री राम ने क्रोध में भरकर एक ऐसा बाण चलाया कि उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और वो सिर जाकर कहाँ गिरा? रावण के सामने। अब रावण ने जब अपने भाई की ये अवस्था देखी, भाई को मृत देखा, तो बहुत व्याकुल हो विलाप करने लगा। सारी रानियां भी शोक में डूब गईं और पूरे रनिवास में विलाप ही विलाप सुनाई देने लगा। ये देखकर मेघनाथ ने अपने पिता को ढांढस बंधाते हुए कहा, पिताजी आप कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। तो बच्चों, अगले दिन मेघनाथ आया अपने मायावी रथ के साथ। मायावी रथ क्या है? एक बार मेघनाथ ने बहुत कठोर तप किया था। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे एक मायावी रथ दिया। मायावी जिसमें किसी भी तरह का जादू, किसी भी तरह का छल कपट किया जा सकता था। तो वो रथ पृथ्वी पर तो चलता ही था, आकाश में भी जा सकता था। सो मेघनाथ अपने उस रथ से आकाश, स्काई में चला गया और ऊपर से बर्छी, कृपाण, कटारी, शूल, तोमर सभी चीजें नीचे डालने लगा। वानर भी कसकर पर्वत, वृक्ष आदि लेकर उसको मारने आकाश में कूदे। पर ये क्या? मेघनाथ है कहाँ? उसका रथ कहाँ है? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों, रथ मायावी था ना, तो वो कभी कभी जब चाहे उसे अप्रत्यक्ष, इनविजिबल, यानी जो दिखाई ही ना दे, ऐसा कर देता था। अब तो बेचारे वानर बड़े परेशान, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, वो मेघनाथ को लग नहीं रहे और मेघनाथ ऊपर से अस्त्र शस्त्र बरसाए चला जा रहा है। उसने सब वानरों के सेनापतियों को, अंगद, नल, नील, हनुमान, सुग्रीव, सभी को घायल कर दिया। अब तो वो ऊपर से और उत्साहित होकर बाण बरसाने लगा। बाणों से उसने विभीषण और लक्ष्मण जी तक को घायल कर दिया। फिर उसने रुख करा स्वयं श्री राम की ओर। आकर के श्री राम पर भी वो बाण बरसाने लगा। और बाण कैसे चला? वो बाण रहा है, लेकिन श्री राम के पास पहुंचकर वो बाण बन जाते हैं सांप, नाग, और श्री राम को कसकर बांधने लगे, जकड़ने लगे। अब बच्चों, एक मिनट के लिए सोचो, जिन श्री राम के भजन से, जिन श्री राम के जाप से मुनि लोग अपने इस संसार के बंधन को काट देते हैं, वो भला क्या किसी सांप के बंधन से बंध सकता है? पर श्री राम तो खेल कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, मनुष्य कैसा आचरण कर रहे हैं, तो वो सांपों से बंध गए। अब वो मेघनाथ नीचे उतर कर आया और बहुत ही कठोर शब्द बोलने लगा। जामवंत ने आकर उसे ललकारा तो वो बोला, मैंने तो तुझे बूढ़ा समझकर, बूढ़ा रीछ समझकर छोड़ दिया था, तेरी ये हिम्मत, ले देख। ऐसा कहकर एक त्रिशूल जामवंत की ओर चलाया। जामवंत ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और पुनः उसी की तरफ मारा। धरती पर गिर पड़ा मेघनाथ।
जामवंत ने जाकर उसका पैर पकड़कर ऐसा कस के घुमाया कि उठाकर उसे फेंक दिया लंका में, जाकर अपने पिता के सामने मूर्छित होकर गिर पड़ा। उधर देवताओं ने जब देखा कि श्री राम ने अपने को नागपाश में बंधा लिया है, तो उन्होंने देवर्षि नारद के साथ गरुड़ को भेजा। अब गरुड़ कौन है? गरुड़ वो पक्षी है जो सांपों को खा लेता है। सो गरुड़ ने जल्दी जल्दी सारे सांपों को खा लिया और श्री राम को मुक्त कर दिया। अब उधर जब अगले दिन मेघनाद की मूर्छा टूटी और उसने फिर से अपने को पिता के चरणों में गिरा हुआ पाया, तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा, मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करता हूँ, भगवान को प्रसन्न करता हूँ, शिव को, जिससे कि मैं अजेय हो जाऊं। अजेय मतलब जिसे कोई जीत ना सके। ये सोचकर वो एक पर्वत की गुफा में जाकर यज्ञ करने बैठ गया। अब विभीषण जो सब कुछ जानता था, उसने श्री राम से कहा, प्रभु, मेघनाद एक यज्ञ करने जा रहा है, अगर वो उसमें सफल हो गया तो वो अजेय हो जाएगा, कोई भी उसे जीत नहीं सकेगा, तो हमें उसके यज्ञ को विध्वंस कराना चाहिए। श्री राम ने फौरन अपनी सेना अंगद, नल, नील, हनुमान आदि को भेजा। उन्होंने जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस करना, यज्ञ अग्नि में कुछ कुछ वस्तुएं डालना शुरू करा। जब वो नहीं उठा तो उसके बाल पकड़कर खींचने शुरू किए, तब भी वो नहीं उठा तो वानर पास आकर लात मार मार कर भागने लगे। अब क्रोध में भरकर वो उठा और उठाकर अपना वज्र, अपना त्रिशूल सभी वानरों को मारने लगा। वानर तो आए तैयार होकर थे, बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। अब उसने फिर सभी वानरों को अपने वज्र से, अपने त्रिशूल से घायल कर दिया। ये देखकर अब लक्ष्मण जी सामने आए। उन्होंने सोचा, इसको हमने अब बहुत खिला लिया, अब कुछ उपचार करना चाहिए। सो वो आकर असंख्य बाण चलाने लगे। वही एक बाण छोड़ते और जाकर वो बाण बन जाते असंख्य। मेघनाद भी बहुत से करतब करता रहा, कभी प्रकट होता, कभी अदृश्य हो जाता, कभी आकाश में चला जाता। जितने छल प्रपंच कर सकता था कर लिया, मनी मन हार मानने लगा। अब लक्ष्मण जी ने एक ऐसा भयंकर बाण उसकी छाती में मारा कि वो सीधे जाकर धरती पर गिर पड़ा और हनुमान जी उठाकर उसे जाकर फिर से लंका के द्वार पर रखाए। अब बच्चों देखो, दोनों कुंभकर्ण को भी और मेघनाद को भी भगवान ने ही मारा है, श्री राम और लक्ष्मण जी ने। सो दोनों को सदगति, अपनी परम गति दे दी। तुलसीदास जी कहते हैं, निशिचर अधम मलाकर ताहि दीन गति जान, ते गिरिजा ते नर मंदमति, जे न भजहि श्री राम। देखो, राक्षस तो अधम, पाप की खान, नीच थे, उनको भी भगवान ने अपनी गति, अपना परम धाम दे दिया। तो हम लोग तो बहुत ही मूर्ख हैं अगर हम श्री राम की भक्ति न करें। सो बच्चों, अगर हमें जीवन में कल्याण चाहिए तो हमें श्री राम के प्रति भक्ति भाव रखते हुए ही, श्री राम की आराधना करते हुए ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब बच्चों देखो, रावण अगली बार युद्ध में क्या करता है, युद्ध में क्या परिणाम निकलता है, ये हम देखेंगे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।